अंडर गारमेंट्स में क्या पहना था? तुम्हें पता है ये बेगमात ही रास्ते का पत्थर होती है। किंग बनाकर रखोगी तो क्वीन बन के रहोगी ना। घर में रहने वाली औरत के साथ सास ससुर नंद और दूसरे बड़े मसाइल झगड़े फसाद होते हैं। घर घर नहीं होता, अजाब बन जाता है। खुदकुशी से क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है कि ये कहानी खत्म हो जाएगी? मेरी डिग्री रेडी है सर। हाँ, सुबह सबसे पहले यही काम किया। वादा जो किया था तुमसे। आंख बंद करके तो मैं अपने बाप पर भी भरोसा नहीं करती। मैम, आप जो बोलेगा हम वो करेगा, आपको फुल सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, बस यार बीमार मत होना। बहुत शुक्रिया मैडम। मंसूर, मंसूर, उठो, दरवाजा बंद करो, मुझे स्कूल जाना है। यार ये तुम्हारी टके टके की जॉब जरूरी है या मेरी नींद? तुम्हें पता है ना, रात को मैं लेट नाइट आया था, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरा जरा ख्याल नहीं है। टके टके के लिए खुद भी ख्वार हो रही हो, साथ मुझे भी कर रही हो। हो गया आपका लेक्चर, अब चले। तुम्हें ना मेरा जरा भी एहसास नहीं है। तुम मेरे ख्वाबों ख्यालों तक पहुंच ही नहीं सकती। दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया है ये कि बेगमात अपने शौहरों को गुलाम बनाती हैं और फिर उन्हीं गुलामों की बीवियां बन जाती हैं। तुम्हें पता है ये बेगमात ही रास्ते का पत्थर होती है। किंग बनाकर रखोगी तो क्वीन बन के रहोगी ना। मंसूर, लेट जाने पे मेरे स्कूल में सैलरी कटती है। पता है तुम्हारे पूरे महीने की सैलरी मेरी एक वीडियो की मार है। मंसूर, मुझे तुम्हारे काम से डर लगता है। तुम दलदल में फंसते जा रहे हो। जो जाल तुम बिछा रहे हो ना, और जिनके लिए बिछा रहे हो, वो तुमसे बड़े शिकारी हैं। कहीं तुम खुद शिकार ना हो जाना। हो गया तुम्हारा लेक्चर? और मेरी बात सुनो, ये लेक्चर जाके ना अपने स्कूल के बच्चों को दिया करो, शौहरों में तुम्हारा। और आज से ना तुम्हारी सारी अय्याशियां बंद, मेरी इजाजत के बगैर। अगर तुमने एक भी कदम घर से बाहर निकाला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मन तो आजा आजा आजा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मंटू भाई और मंटू भाई व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि शादी कैसी औरत से करनी चाहिए। देखें, औरतें होती हैं दो किस्म की। एक होती है घरेलू औरत और दूसरी होती है वर्किंग वूमेन। घर में रहने वाली औरत के साथ सास ससुर नंद और दूसरे बड़े मसाइल झगड़े फसाद होते हैं। घर घर नहीं होता, अजाब बन जाता है। इस मामले में मैं बहुत बड़ा लकी। देखिए, मैं मैट्रिक पास हूँ और मेरी बेटर हाफ यानी कि मेरी बीवी इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर है। और एक मज़े की बात बताऊं, डिग्रियों से कुछ नहीं होता। मैं अपनी बीवी से 1000 गुना ज़्यादा पैसे कमाता हूं। जितनी वो एक महीने में सैलरी रहती है ना, उससे ज़्यादा की तो मैं कोल्ड ड्रिंक पी जाता हूं। कैसा? ठीक है। जो नजर आते हो ना, वो हो नहीं। वो तो मैं हूं। अच्छा मेरी बात सुनो, ये तुम्हारी कजन सनोबर का नंबर है और उससे पूछो कि वो इस वक्त कहाँ है। अटेंड नहीं हुआ, दोबारा रीडायल करो। हेलो, कौन? आंटी, मैं चित्रा बात कर रही हूँ। वो एक्चुअली सनोबर से बात करनी थी, यूनिवर्सिटी का कुछ काम था मुझे उससे। अरे बेटा, सनोबर जो है कल अपनी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे गई थी। सुबह बहुत देर से आई है ना, तो थकी हुई है, सो रही है। चलें ठीक है आंटी, मैं तफसील में आपसे बाद में बात करूँगी। वो एक्चुअली मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ ना, तो ठीक है, आप सनोबर को कहिएगा कि जब वो उठ जाए तो मुझे कॉल कर ले। और ये मेरा नंबर व्हाट्सएप के ऊपर भी है। अल्लाह हाफिज़। स्कूल के लिए बहुत लेट हो गई हूँ मैं। अरे मेरी बात सुनो, टेंशन ना लो, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ ना, मैं छोड़ के आता हूँ तुम्हें। अजीब रंगीला आदमी है ये। कल रात जो हुआ मैं अच्छी तरह जानता हूँ। देखो, शहर में, इस दुनिया में ऐसा होता रहता है। यहाँ कदम कदम पर भेड़िए हैं और गिद्ध ताक में बैठे हैं। मैडम रुखसार चौधरी भी एक गिद्ध है। वो एक बहुत बड़ा रैकेट चला रही है जिसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, प्रोफेसर, डॉक्टर, पुलिस वाले सब एक दूसरे की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैंने यहाँ तुम्हें इसलिए बुलाया कि ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। देखो, जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते,
लेकिन जो होने वाला है उसके बारे में सोचो। अब और क्या हो सकता है मेरे साथ मंसूर भाई? अच्छा ये बताओ कि मैडम रुखसार चौधरी अगर तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दें तो क्या करोगे? खुदकुशी। खुदकुशी? खुदकुशी से क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है कि ये कहानी खत्म हो जाएगी? इसके बाद जो कहानी शुरू होने वाली है कुछ अंदाजा है तुम्हें? हमारे वालिदैन किस अजाब से गुजरेंगे? बेटा ये कहानी अब खत्म होनी चाहिए और मैं करूंगा इन भयानक चेहरों को बेनकाब। बस तुम्हारी मदद चाहिए, हौसला चाहिए और हिम्मत चाहिए। ये जंग आसान नहीं है। मैं किसी की क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तो किरची किरची होकर रह गई हूँ। सहरी तौर पे मफलूज हो गई हूँ। अच्छा ये बताओ कि उस दिन तुमने क्या पहना था? उस दिन ब्लैक कलर की शलवार कमीज। ब्लैक कलर की शलवार कमीज। उसके साथ मेरा मतलब है कि आई एम सॉरी, अंडर गारमेंट्स में क्या पहना था? कहाँ है वो? वॉशरूम में थैली में फेंकनी थी मगर जल्दी जल्दी में भूल गई। देखो सनोवर, मुझे वो चाहिए। जी? देखो मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं ये केस तुम्हारी पैंटी की बुनियाद पे लड़ूंगा। देखो जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बस जैसा मैं कहता हूँ ना वैसा करो। कैसी हो सनोबर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? क्या बात है, इतने दिनों के बाद चक्कर लगाए। सर आप बिजी ही इतना होते हैं। मेरी डिग्री रेडी है सर। हाँ, सुबह सबसे पहले यही काम किया। वादा जो किया था तुमसे, वादा खिलाफी नहीं करता। जो कहता हूं वही करता हूं। हालांकि तुम्हारे एक और पेपर में भी बड़ी प्रॉब्लम आई थी। खैर, विश यू गुड लक। जाओ अय्याशी करो, नौकरी करो। वो नेपोलियन ने कहा था ना कि तुम मुझे पढ़ी लिखी औरत दो तो मैं तुम्हें पढ़ी लिखी कौम दूंगा। थैंक यू सर। वेलकम। लेकिन मैं तो अभी लड़की हूँ। सर एक और छोटा सा काम है आपसे, वो किसी को जॉब पे लगवाना है। मैं उसे बुला लूँ? तो तुम किसी को साथ लाई हो? यस सर। ठीक है, बुलवा लो। मैं अभी बुलाती हूँ। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। बैठो। अरे यहाँ नहीं। नहीं सर, मैं यही ठीक। सर ये ज़बरदस्त खान है, मेरी बाजी के यहाँ चौकीदारी की जॉब करता था, लेकिन अब वो कनाडा शिफ्ट हो गई हैं तो बेचारा बेरोजगार हो गया है। हाँ भाई, बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मसला है। जी सर। सर वो मैडम रुखसार के होटल में गार्ड की जॉब अवेलेबल है ना? अगर आप पर्ची लिख देंगे उनको तो इस बेचारे की जॉब लग जाएगी। हाँ, लिख देता हूँ। भाई इंसान को कफारा अदा करने के लिए छोटी मोटी नेकी तो कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच। आदाब रुखसार। ये ज़बरदस्त खान है, मेरी बहन का चौकीदार। मेरी बहन कनाडा चली गई है तो ये बेरोज़गार हो गया है। तुम्हारे होटल में छोटी मोटी जॉब निकलती रहती है, इसे कहीं फिट कर दो। कर भला तो हो भला।
और एक बात, तुम इस पर आंख बंद करके एतमाद कर सकती हो। आंख बंद करके तो मैं अपने बाप पर भी भरोसा नहीं करती। मैम, आप जो बोलेगा हम वो करेगा, आपको फुल सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, देखो इससे पहले तुम घर की चौकीदारी करते थे, राइट? एक काम करते हैं, तुम्हें 1 हफ्ते के लिए ट्रायल पीरियड पे रख लेते हैं। अगर तुम्हारा काम समझ आ गया तो फिर सैलरी और बाकी का काम भी करवा लेंगे। शुक्रिया मैडम। मैडम, वो हम थोड़ा पढ़ा लिखा भी है, मैट्रिक फेल है। अच्छा ठीक है, तुम जाके गेट पे अपनी ड्यूटी करो, जाओ। ठीक है मैडम। मैडम रुखसार, मैडम रुखसार, अरे बहुत माल है इसके अंदर। जबरदस्त खान, तुमने तो अपने नाम की तरह जबरदस्त काम किया है। तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया यार। एक काम करते हैं, अब से तुम्हारी सैलरी बढ़ाकर 30,000 रुपये कर देते हैं। 3 टाइम का खाना होटल में जो भी बनेगा तुम खा सकते हो। इसके अलावा साल में 1 बोनस और मेडिकल फ्री। बस यार बीमार मत होना। बहुत शुक्रिया मैडम, आप बड़े दिल वाला है। अरे बड़े दिल वाले तो और भी बहुत हैं, मिलाऊंगी उनसे फिर कभी। फिलहाल तुम एक काम करो, ये चाबियां लो मेरे रूम की। बंद करते वक्त ना रूम को अच्छी तरह से चेक कर लेना। मैडम, चेक क्या करना है? एसी वगैरह, लाइट्स और टेबल पे मेरी कुछ फाइल्स पड़ी हैं, उन्हें बस ऑर्डर में रखना होगा। ठीक है मैडम, हम सब देख लेगा, आप बेफिक्र हो जाओ। अब जावे मैडम? हाँ हाँ, जाओ, जाके अपना काम करो, जाओ। तेरी तो कुत्ते की घटिया नस्ल है तू।